आजमगढ़ का मुसलमान बिगाड़ सकता है सपा का राजनीतिक समीकरण। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ का मुसलमान इस बार सपा का राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकता है। इसकी वजह सपा की ओर से लोकप्रिय मुस्लिम नेताओं की लगातार की जा रही उपेक्षा को माना जा रहा है। इस सच को कोई नहीं नकार सकता कि आजमगढ़ का मुसलमान पढ़ा लिखा है, वो कोई भी बात तर्क के आधार पर करता है। यहाँ के मुसलमानों का मानना है कि भाजपा की योगी सरकार में सपा के फायर ब्रांड नेता आजम खां के साथ तमाम जुल्म व ज़्यादती हुई। समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर सकती थी तो उसे सड़क पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए था। सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ को बुलंद करना चाहिए था, मगर सपा ऐसा नहीं कर सकी। इस जिले के गोपालपुर के मौजूदा सपा विधायक नफीस अहमद पढ़े लिखे लोकप्रिय नेता हैं। इस बार उनका टिकट काटा जाना तय है। इसे लेकर भी आजमगढ़ जिले के मुसलमानों में सपा के प्रति नाराजगी है। दीदारगंज से इस बार सपा अपने लोकप्रिय पूर्व विधायक आदिल शेख को छुट्टी देने जा रही है। यहां से बसपा के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय सुखदेव राजभर के बेटे को सपा ने लड़ाने का फैसला ले लिया है। इससे भी मुसलमान नाराज हैं और सपा को इसकी भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निजामाबाद के मौजूदा सपा विधायक आलम बदी आजमी से मुसलमानों के साथ साथ आम आदमी तक नाराज है। सभी ये चाहते हैं कि यहाँ से आम आदमी के सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाले रानी की सराय के पूर्व प्रमुख इसरार अहमद को उम्मीदवारी दी जाए। ये अलग बात है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव फिर दगी कारतूस के बूते पर ही किला फतेह करना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ भी सपा को मुसलमानों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। मुबारकपुर के लोकप्रिय बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के झांसे में आकर उनके साथ आ गए। अब अखिलेश यादव यहां से जमाली को टिकट देने के मूड में नहीं है। इससे भी इस जिले के मुसलमानों में सपा के प्रति नाराजगी साफ देखी जा रही है। मुसलमानों का कहना है कि यदि अखिलेश को टिकट नहीं देना था तो जमाली को बसपा छोड़ने के लिए प्रेरित ही नहीं करना चाहिए था और टिकट देने का झूठा आश्वासन नहीं देना था। इसके साथ ही हैदराबाद से आए ओवैसी भी इस ज़िले के मुसलमानों को समझाने में कामयाब नज़र आ रहे हैं। यहाँ का आम मुसलमान ये कहने लगा है कि 20% आबादी होने के बाद भी उसे भाजपा का हवा दिखाकर सपा बसपा उसको वोट लेती रही है और 12% यादव व 13% दलित मुख्यमंत्री बनता रहा। मुसलमान अब चाकरी के मूड में नहीं है। मुसलमानों का कहना है कि इतने दिनों से भाजपा की सरकार तो है, उसने यहाँ के मुसलमानों को समुंदर में फेंक दिया। भारत का संविधान ऐसा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में वो अब भाजपा से भयभीत होकर किसी को वोट नहीं करेगा। यहाँ का मुसलमान पूरी तरह से ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ओवैसी भाजपा के एजेंट है। मुसलमानों का कहना है कि सपा व बसपा के लोग भयभीत होकर ओवैसी पर ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उलेमा काउंसिल के यूथ विंग के सुप्रीमो तलहा आमिर ने खुद कहा है कि ये नहीं मान सकते कि ओवैसी भाजपा के एजेंट हैं। उन्होंने कहा है कि जिस दल के राजनीतिक समीकरण बिगड़ते हैं वो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उनके दल पर भी इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तलहा ने भी कहा है कि अब मुसलमान सपा बसपा कांग्रेस की असलियत समझ गया है। अब वो इन दलों को पिछलग्गू बनकर घूमने वाला नहीं है। अब सपा बसपा जैसे दलों को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के पीछे चलना पड़ेगा। इन स्थितियों के बीच ये कहा जा सकता है कि आजमगढ़ का मुसलमान इस बार सपा का समीकरण बिगाड़ सकता है।